की तस्वीरें, आपको ये बुर्खाधारी महिलाओं की तस्वीरें, असदुद्दीन ओवैसी पीछे खड़े हुए हैं। कनिका, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर है। बिल्कुल, भाग्यनगर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी हमने आपको दिखाई। देखिए, ये बुर्खा डाल के महिला पूरी तरीके से फेस पैक करके यहाँ पर पहुंच रही है, आइडेंटिटी यहाँ पर चेक नहीं हो रही है। और देखिए, ओवैसी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये महिलाएं पूरी तरीके से अपना फेस रैप की हुई है और कोई भी आइडेंटिटी भी यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कहीं फेक वोट तो नहीं हो रहा है। फेक वोट ही लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बुर्खाधारी महिलाओं के साथ आते हैं, ना तो कोई चेकिंग हो रही है यहाँ पर, ना कोई यहाँ पर महिला पुलिस है। तो ये भाग्यनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुझे लग रहा है 3-4 महिलाओं को लेकर आए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल महिला पुलिस तो नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ महिला कर्मी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर वोट डलवा रही हैं। क्या उनकी भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी आइडेंटिटी को चेक किया जाए? हालांकि चुनाव आयोग तो यहाँ पर तमाम तैयारियों के दावे ठोक रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है ओवैसी अब डर गया, इसीलिए फेक वोटिंग करा रहा है। ये जो तस्वीर है भाग्यनगर की, देखिए ओवैसी के आगे जो महिलाएं खड़ी है, आज तक अभी तक मैंने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी है जो भाग्यनगर से देखी है, जहां पर महिलाएं पूरा बुर्खा पैक करके आती है, फेस भी कवर है उनका, और उन्होंने मास्क भी लगाया है, शायद मुझे दिख रहा है, आंखों पर भी उनके शेड्स लगे हुए हैं। लेकिन भाग्यनगर में किसी ने भी इस मतदान केंद्र पर इन बुर्खाधारी महिलाओं की जांच नहीं की, और मुझे लग रहा है ओवैसी लेकर आया इन महिलाओं को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वागीशा आप सही कह रही है। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए, महिला जब यहाँ पर बैठी है, पर्ची यहाँ से ली जा रही है, मतदान यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये महिलाएं जो है वो ये जानना जरूरी नहीं समझ रही हैं कि आखिरकार बुर्खे के पीछे है कौन। भाई, जब यहाँ पर अगर आप वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? आइडेंटिटी यहाँ पर क्यों चेक नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, भाग्यनगर में किस तरीके से ओवैसी यहाँ पर महिलाओं के साथ पहुंचे हैं। महिलाएं यहाँ पर हम देख पा रहे थे, उनके पीछे वो यहाँ पर खड़े हुए थे और मतदान फिलहाल वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता ने यहाँ पर वोट किया और अपील भी की और डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने यहाँ पर की थी, और साफ तौर पर इस बार मुकाबला तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और लगता है कि ओवैसी को करारी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं। हालांकि मतदान करके वो बाहर निकल चुका है, लेकिन वहीं महिलाओं को हम देख पा रहे हैं जो पीछे इस वक्त मौजूद है। बुर्खा उन्होंने पहना हुआ है, पूरी तरीके से फेस को रैप किया हुआ है, आइडेंटिटी यहाँ पर चेक नहीं हो रही है और इस पर कोई सवाल भी खड़े नहीं कर रहा है। प्रशासन की भी क्या तैयारी है वो भी हम इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और जब वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर भी, और देखिए महिलाएं बिल्कुल ओवैसी के साथ साथ यहाँ पर चल रही है। वागीशा, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि ओवैसी लगता है इस बार डर गया है और महिलाओं के साथ, यानी यहाँ पर कुछ फेक वोटर्स हैं ऐसा लग रहा है जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पर इन महिलाओं ने आखिर मास्क क्यों लगाया है? ये महिलाएं आखिर मास्क हटाने को तैयार क्यों नहीं है? ओवैसी के साथ ही ये महिलाएं आई हुई है और उसके बावजूद भी मतदान केंद्र पर इन महिलाओं से बुर्खा और इनका मास्क नहीं हटवाया गया, यानी कि यही लग रहा है कि ओवैसी अब डर गया और इस बार ओवैसी की जमानत जब्त होने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डर जो है और वो जो कॉन्फिडेंस है वागीशा, वो भी हम इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के घर में वोट मांगने गया था ओवैसी, बिल्कुल, और जब माधवी लता वोट डाल के निकली थी तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं इस बार जो जीत है वो यहाँ पर माधवी लता की हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ओवैसी से पहले माधवी लता यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंची थी वोट डालने के लिए, और उसके बाद उन्होंने मतदान केंद्र से बाहर निकलकर लोगों से वोट करने की अपील। देखिए कनिका, डर तो इस बार है ओवैसी के अंदर, क्योंकि आज तक ओवैसी कभी भी हिंदुओं के घर वोट मांगने नहीं गया, लेकिन इस बार देखिए ओवैसी को, देखिए भगवा गमछा डाले हुए ओवैसी इस बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा है हिंदुओं से कि भाई वोट डालना। लेकिन इतने सालों से कब्जा कर रहा ओवैसी आखिर भाग्यनगर को इसने बर्बाद कर दिया, इसने वहां मिनी पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन माधवी लता अब इसके सामने खड़ी हुई है और लगातार ओवैसी को चुनौती दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं कनिका, जो अभी अभी हमने देखी कि ये 3 बुर्खाधारी महिलाएं आखिर कौन है? आखिर ओवैसी अगर इन तीनों महिलाओं को अपने साथ लाया है तो इनका मास्क क्यों नहीं हटाया गया? अभी कौन सा समय है मास्क का?
बिल्कुल, कोई कोरोना भी नहीं है इस वक्त तो। और देखिए यहाँ पर कुछ बोलेगा ओवैसी कुछ बोलना चाह रहा है और हम सुनते हैं कि मतदान करने के बाद आखिरकार क्या अपील वो कर रहा है या क्या उसकी ओर से यहाँ पर कहा जाएगा, जरा देख लेते हैं। देखिए ओवैसी अब से कुछ ही देर में मतदान करके बाहर आया है और मतदान के लिए अब वो बातचीत करेगा पत्रकार बंधुओं से। लेकिन ये तस्वीर जो है ओवैसी के साथ आखिर कौन वो महिलाएं हैं जो कि वोट डालने आई थी, मुझे लग रहा है कहीं का फेक बिल्कुल वोटिंग भी यहाँ पर होगी आज भाग्यनगर में। बिल्कुल हार का जो डर है, या तो कहे कि आश्वस्त हो गए हैं कि इस बार हारना ही है, और जो फेक वोटर्स हैं वो यहाँ पर ओवैसी लेकर के पहुंच रहा है। मुझे लग रहा है शायद कुछ कह रहा है, सुनते हैं। इजहार करेंगे। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। उम्मीद करता हूं वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election has been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. तो माधवीलता के बाद वोट करने गया असदुद्दीन ओवैसी 3 महिलाओं को अपने साथ लेकर गया, लेकिन उनकी पहचान नहीं हुई कि आखिर वो महिलाएं कौन है।